गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में गौरव बनर्जी को भारतीय परिचालन के लिए अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? टिया, सोनी, एलजी, सैमसंग। इसका सही जवाब है सोनी। सोनी ने हाल ही में गौरव बनर्जी को भारतीय परिचालन के लिए अपने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सोनी के सीईओ केनिचिरो योशिदा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने घाना में 4G और 5G सेवाओं के लिए साझेदारी की है? रिलायंस, भारती एयरटेल, पीआई, बीएसएनएल। इसका सही जवाब है रिलायंस। हाल ही में रिलायंस ने घाना में 4G और 5G सेवाओं के लिए साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। इसका सही जवाब है 2 जून। प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुथूट 55 समूह का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? कियारा आडवाणी, अजय देवगन, शाहरुख खान, आलिया भट्ट। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। शाहरुख खान को मुथूट 55 ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुथूट 55 समूह प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का प्रवर्तक है। साजी वर्गीस मुथूट फिनकॉर्प के सीईओ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी, दिनेश कुमार खारा, संदीप कुमार गुप्ता, राकेश रंजन। इसका सही जवाब है राकेश रंजन। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स, सोकोट्रा। इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में भारत ने पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के माउंट पुलावुन में भीषण ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह सहायता फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के तहत दी गई है। FIPIC अर्थात फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन 2014 में लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत 14 शांत द्वीप समूह आते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं: कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नुआरू, नियू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुवालू और वानुअतु।
FIPIC को 14 प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉर्सबे है। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा कीना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर, ऑस्कर पियास्ट्री, कार्लोस साइंस, मैक्स वर्स्टेपेन। इसका सही जवाब है चार्ल्स लेक्लेयर। हाल ही में चार्ल्स लेक्लेयर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रोनाल्ड जोलिन, ग्लामी, कुमला बतासी बतावी, कॉन्स्टेंटिन सावेंको, इमैनुएल सोबेरन। इसका सही जवाब है इमैनुएल सोबेरन। इमैनुएल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पशु स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 1924 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ मतलब WOAH का प्राथमिक उद्देश्य एपिजोटिक रोगों को नियंत्रित करना और उनके प्रसार को रोकना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? सेडबी, सेबी, RBI, IRDAI। इसका सही जवाब है RBI। हाल ही में RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। प्रवाह जिसका अर्थ नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण अर्थात इंग्लिश में प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित GDP क्या होगी? 5.7%, 6.1%, 6.4%, 6.9%। इसका सही जवाब है 6.9%। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 6.9% रहने की अनुमान है। भारत की GDP मजबूत निवेश मांग और खपत में सुधार से प्रेरित होगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।